नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक मैं लेटर का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और उसको कई मिलियन लोगों ने देखा है। बड़ा पसंद किया गया, लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स आए। कमेंट्स ये थे, सर थोड़ा और डिटेल में बताइए, इस तरह से बताइए कि एकदम दिमाग में बैठ जाए, क्लियर कर जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक चीज़ आप लोगों को सिखा दूँ। आज का वीडियो जिसने देख लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी एक एक चीज़ क्लियर ना हो जाए लेटर के बारे में तो कहना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेटर्स हमने हेडिंग डाल दी है। कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं? 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर होता है। तो सेकंड हमारा कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर पढ़ते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर दोज लेटर्स विच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज। ऐसे लेटर जो ऑफिशियल पर्पज से लिखे जाते हैं आर नॉन एज फॉर्मल लेटर्स। ऐसे लेटर्स को फॉर्मल लेटर बोलते हैं, है ना। ये हमें एकदम क्लियर हो गई। जैसे ऑफिशियल पर्पज क्या होता है? मान लीजिए हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, या फिर हम एडिटर को लिख रहे हैं, या फिर हम मैनेजर को लिख रहे हैं, या डायरेक्टर को लिख रहे हैं, या कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति को अगर हम लेटर लिख रहे हैं, वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। तो आपको अगर कोई सा भी लेटर आता है तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल लेटर है, और हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा लेटर है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और एक बार अगर हमने स्ट्रक्चर ढंग से समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कोई परेशानी आएगी। आपको एक एक चीज़ क्लियर कराई जा रही है। देखिए, सबसे पहले 2 या 3 लाइन आपको कौन सी लिखनी है? सेंडर एड्रेस। ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? सेंडर एड्रेस। यानी कि आपको यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखना है। ये 2 जगह, 2 जो लाइन है, इसमें सेंडर एड्रेस लिखना है, और वो भी कैसा लिखना है? जो लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है। ऊपर वाली लाइन में उसका मकान नंबर या फिर कॉलोनी, और नीचे वाली लाइन में सिटी और स्टेट। एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, और डेट का फॉर्मेट भी इसी तरह होना चाहिए जैसे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको नंबर्स में डेट लिखनी है, उसके बाद वर्ड्स में आपको मंथ्स लिखना है, और नंबर में आपको ईयर लिखना है। उसके बाद आपको डेजिग्नेशन लिखना है। ये साफ साफ लिखा हुआ है डेजिग्नेशन बगल में। डेजिग्नेशन में जैसे कलेक्टर है तो द कलेक्टर, प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हैं तो वो जो भी हैं, हम लोगों को उनका डेजिग्नेशन लिखना है। और नीचे वाली लाइन में आप लोगों को रिसीवर एड्रेस लिखना है। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख रखा है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप रिगार्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो। रिगार्डिंग, अगर लाउड स्पीकर का लेटर है तो आप लिख सकते हो रिगार्डिंग लाउड स्पीकर, है ना। अगर आपको कंप्लेंट करना है वाटर प्रॉब्लम के बारे में तो रिगार्डिंग कंप्लेंट अबाउट वाटर प्रॉब्लम, जो भी है उसको सब्जेक्ट में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, ये हमारा सैल्यूटेशन कहलाता है, ये हमें डालना है हर लेटर में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है, ध्यान से समझते जाइए। आपको क्या करना है? अपने लेटर को 3 भागों में बांटना है। पहला जो भाग है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है? बताओ अपने बारे में थोड़ा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस सिटी, या फिर आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, इस तरह का, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, यानी कि आपको बताना है, उसके बारे में जानकारी देनी है कि समस्या क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये आपको बताना है। तीसरा पॉइंट आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी कि आपको अपने सेंटेंस को फिनिश करना है कि सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो आपकी अति कृपा होगी। इस तरह से अपने जो भी आपकी दिक्कत है उसको कंक्लूड करना है। आपको बताना है कि सर अगर आप इस काम को करोगे तो मैं बड़ा आभारी रहूँगा। ग्रेटिट्यूड, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस यानी अपने सेंटेंस को ख़त्म करके और एक लाइन छोड़ के आपको ग्रेटिट्यूड यानी कि मैं आपका आभारी रहूँगा, इस तरह से आपको ये ग्रेटिट्यूड बताना है। ये साफ साफ मैंने बॉक्स में लिख रखा है ग्रेटिट्यूड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि योर्स फेथफुली है, योर्स ओबीडियंटली है, इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। यहाँ पे मैंने बगल में बॉक्स बना रखा है जिसमें मैंने लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली,
योर सिंसियरली, योर ओबिडेंटली, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। और एंड में आपको नेम लिखना है, आपका नेम जो भी है वो लिख के आपको अपना लेटर को क्लोज करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को फॉर्मल लेटर समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले डिजाइन, वो आपका सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है और डेट के बाद आपको डेजिग्नेशन लिखना है। पूरा मैंने आपको बता ही दिया है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद डेट डालते हैं, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद अपने बॉडी ऑफ द पैराग्राफ को यानी कि 3 भागों में इसको बांटना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ और कंक्लूडिंग सेंटेंस। और उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड करना है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है और अपना नाम लिखना है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर दोज लेटर्स विच आर रिटन फॉर पर्सनल पर्पज, ऐसे लेटर जो पर्सनल पर्पज से लिखे जाते हैं आर नॉन एज इनफॉर्मल लेटर। ऐसे लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, बोलते हैं। जैसे फ्रेंड को लिख रहे हैं, फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं, रिलेटिव को लिख रहे हैं, ये सारे कहलाएंगे हमारे इनफॉर्मल लेटर जब हम इनको लिखते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस डालना है इनमें, ठीक है। सेंडर एड्रेस के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के डेट डालनी है और डेट के एक लाइन छोड़ के आपको डियर यानी कि ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग मतलब आप बोल सकते हो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर। क्यों? क्योंकि हमारा कोई खास होगा, राइट। और बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमारा कोई खास है तो आई एम फाइन हेयर से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग कैसे कर रहे थे? वहाँ पे स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हम ऑफिशियल पर्पज से लिख रहे थे और वो हमारा कोई खास नहीं था, राइट। ही इज़ नॉट माई फैमिली मेम्बर, ही इज़ नॉट फ्रेंड, रिलेटिव, राइट। तो हम लोगों को वहाँ पर अलग करना था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो फ्रेंड है, रिलेटिव, कोई अपना खास है, क्लोज है अपना, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे, आई एम फाइन हेयर से स्टार्टिंग करेंगे। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, राइट। तो आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, इस तरह से अपन स्टार्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद पूरी बात लिख देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो चुकी है ना। मैंने पापा ये अटेंड किया था, इसमें ये हुआ, या फिर मेरी क्लास 12th में इतनी परसेंट आई। जो भी आपकी बात है आप लिखोगे, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ कंप्लीट करोगे और फिर आपको विश करना है, विशेष से कंप्लीट करना है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, इस तरह से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है और एंड में अपना नाम लिखना है। समझ गया कि नहीं? इनफॉर्मल लेटर को दोबारा देख लीजिए आप लोग। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस करेंगे, उसके बाद डेट करेंगे, उसके बाद ग्रीटिंग करेंगे, फिर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ यानी कि पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, और उसके बाद विश करेंगे, कन्वे माई रिगार्ड्स टू फैमिली मेम्बर्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे और अपना नेम लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट लेटर्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट लेटर्स दिए हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। आराम से देखिए लेटर्स को और बहुत अच्छा होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।